यहाँ का मालदा आम है, उसके बाद कतरनी चूड़ा है, चावल है, यहाँ का केला है। तो उन सब चीज़ों को कैसे हम लोग यहाँ के जो हेरिटेज पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस है, वहाँ पे हम उनको कैसे प्रमोट करें ताकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सके और उसमें लोग एंगेज हो। जब तक बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेंगे, लोकल लेवल पे लोकल प्रोडक्ट को हम लोग जब तक बढ़ावा नहीं देंगे, वो लोकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो बिहार में हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और कहीं न कहीं हमारी जो सभ्यता, संस्कृति है, उसके साथ-साथ हम लोग जो टूरिस्ट पैलेस है, उसमें हम लोग आगे बढ़ें और वहाँ पे लोकल उत्पाद जो हो रहे हैं, उनको हम लोग बढ़ावा दें, उनको हम लोग वैल्यू एडिशन करें, ताकि बिहार के लोग के साथ-साथ बाहर के लोग भी वहाँ की संस्कृति को जाने, वहाँ के जो दृश्य है, वहाँ के जो नेचुरल चीज़ें हैं और उनकी क्या विशेषता है, वहाँ पे हम लोग कैसे उसको बढ़ावा दे सकें, इस चीज़ में हम लोग एग्रीकल्चर और हमारी लाइफ़स्टाइल को कैसे जोड़ें ताकि वहाँ पे घूमने आएँ तो उनका एक अलग ही मज़ा है जिसको लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक दृश्य सुंदर कैसे रहे। तो इस चीज़ को लेके जिस तरह से सोसाइटी काम कर रही है, इसमें अब गवर्नमेंट भी टूरिस्ट प्लेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें क्या है कि लोकल एंटरप्रेन्योर को भी आना होगा और हमें जो लोकल में हेरिटेज पैलेस है, उसको समझ के एक प्लेटफ़ॉर्म पे यदि हम लोग बनाएँ कि वहाँ की क्या विशेषता है, वहाँ पे लोग कैसे अच्छे से घूम सके और लोकल फूड का जो व्यंजन है, लोकल डिश है, उसको कैसे जाने ताकि यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल बने और कंटिन्यू लोग आएँ तो उस टूरिस्ट प्लेस को लोग एक दूसरे जगह ट्रांसफ़ॉर्म करें कि हमने यहाँ गया, तो इनका क्या बेनिफिट है, इनके पीछे संस्कृति सभ्यता क्या है, इनका इतिहास क्या है, इनकी कहानी क्या है। तो इस तरह से यदि हम लोग काम करें तो बिहार में जो है बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और वो लोकल लेवल पे भी बदलाव होगा। जिस तरह हम लोग बात करें ग्रामीण क्षेत्र या कृषि, ग्रामीण क्षेत्र कृषि तभी हम लोग का आगे बढ़ेगा, जब हम लोग लोकल में जो टूरिस्ट प्लेस है, जिनको लोग जान रहे हैं, उनको हम उन जगह को, वहाँ के चीज़ों को कैसे हम हाइलाइट करें, चाहे वो सांस्कृतिक हो या हमारी धरोहर की चीज़ें हों, उसमें यदि हम लोग लगातार काम करें और लोगों में अवेयर के साथ-साथ वहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलप करें और गवर्नमेंट का जो प्लानिंग चल रहा है कि हम उसको रीडेवलपमेंट करें, जो भी हेरिटेज पैलेस है, देखने लायक। जैसे हम लोग भागलपुर की बात करें तो हमारा अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में है। वो देखा जाए तो देश लेवल पे वो फ़ेमस है। तो हम लोग कैसे वहाँ पे भागलपुर के उत्पादों को उनको अवेलेबल कराएँ, उनका टेस्ट, उनका क्या जो है बैकग्राउंड है, उनकी क्वालिटी क्या है और वो फ़ेमस क्यों है यहाँ पे जो जीआई प्रोडक्ट है। तो ऐसे करके हमारा कहलगाँव में भी देखा जाए बटेश्वर स्थान है, वहाँ पे भी टूरिस्ट पैलेस को यदि हम लोग डेवलप करें, तो गंगा का जो मनोरम दृश्य है वो देखने का एक अलग ही मज़ा है और एक अलग ही सुकून है, नेचर के साथ हम लोग कैसे रहेंगे और कैसे हम लोग नेचर से जुड़ के हम अपने लाइफ़स्टाइल को भी और वहाँ के व्यंजन को भी कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उसी तरह हम लोग बात करें तो भागलपुर में बहुत सारे जैसे आपका कुप्पा घाट है, हमारे बहुत सारे पुराने जो है कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो इन सब चीज़ों को लोग जाने और हम लोग उसमें कंटिन्यू आगे बढ़ें कि कैसे हम लोग हेरिटेज को जोड़ पाएँ, लोग उनको कैसे समझ पाएँ कि इनकी पुरानी जो ऐतिहासिक रचना है, ऐतिहासिक जो इसकी संरचना है, उसको हम लोग समझें और उनको बिहार के साथ-साथ बाहर के लोग को जब टूरिस्ट में उसको डेवलप करें, तो बिहार डेवलप हो सकता है और इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और अभी बेसिकली हम लोग किसानों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन किसान के साथ-साथ जिस तरह बिहार में ज़मीनें हैं, पानी है, यहाँ की अब व्यवस्था रोड की देखा जाए या जिस तरह डिजिटलाइज़ हो रहे हैं, तो हम लोग बिहार में डिजिटलाइज़ करके इस सब इन्फॉर्मेशन को देके हम लोग बिहार में रह के भी रेवेन्यू बना सकते हैं, बिहार में रह के ही लोग को रोज़गार दे सकते हैं और बिहार में भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है। इसके लिए सरकार को भी आगे आ रहे हैं और पॉलिसी प्लानिंग कर रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और छोटे-छोटे स्टार्टअप को भी आने होंगे और गवर्नमेंट का जो अधिकारी है, वो भी एक अच्छे प्लानिंग के साथ आ रहे हैं कि कौन से आर्टिस्ट है, वहाँ के क्या लोकल फूड है, वहाँ के क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ प का क्या क्लाइमेट है। तो इन सब चीज़ को देख के हमें लग रहा है कि अब बिहार भी बदल रहा है और बिहार में हर लोग बदल रहे हैं। बस चीज़ें हम लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें एक डेडिकेशन के साथ काम करें,
पैशन के साथ काम करें और साहस के साथ यदि हम लोग आगे बढ़ें, तो बिहार देश लेवल पे जा सकता है और बिहार का तो पहले से भी ख्याति है कि बिहार चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपना इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो थे, तो कहीं न कहीं हम लोग जिस तरह डिजिटलाइज़ हो रहा है, उस चीज़ को यदि हम लोग आगे बढ़ाएँ, तो ज़रूर बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार के साथ-साथ बिहार के जो लोग हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कैसे हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग करें या सस्टेनेबल फूड को हम लोग कैसे उनको लोकल डिश कन्वर्ट करें ताकि उनका कॉस्टिंग कम पड़े और जो यहाँ पे जो सैलानी घूमने आ रहे हैं, तो उनको उनका टेस्ट का भी पता चले कि रियल में इनका क्या टेस्ट है और इनकी क्या पहचान है।